बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग भी बखैर व आफियत होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरा बेटा। ओके, तो प्यारे बच्चों, क्लास का आगाज़ करते हैं आज उस इलस्ट्रेशन से जो कि हम यस्टरडे डिस्कस कर रहे थे, और मैंने कहा था कि आप इसके पॉइंट्स को खुद पढ़कर ज़रा चेक कीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये जो मार्च फर्स्ट 3 टाइम्स ट्रांजैक्शन गिवन थी ये डिस्कस कर ली थी। इसमें 2 बैलेंसेस थे, सही है, और थर्ड टाइम एक ट्रांजैक्शन थी। राइट आफ्टर फर्स्ट मार्च, सेकंड मार्च को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाली ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा कहा। और रीजन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन, क्योंकि जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो कहाँ पे पैसे बढ़ जाते हैं, बोलो कहाँ पर पैसे बढ़ जाते हैं? बैंक में। और आपके पास से क्या चला जाता है? आपके पास से चला जाता है कैश। इसका मतलब है बैंक इंक्रीज होकर डेबिट हो जाता है और कैश डिक्रीज होकर क्रेडिट हो जाता है। भाई खुदारा इस बात को जरा सुनना। हाँ, अगरचे कि तुम काम कर चुके हो, तुमने सवाल को रिव्यू कर लिया, लेकिन मेरे जुमले पे जरा गौर करना। तुम कहते हो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, यही कहते हो ना? यही मुझे बता रहे हो? हाँ, तो जब तुम कैश बुक में जाओगे, भाई सुनना मेरी बात, मैं बार बार कह रहा हूँ गौर से। बहुत सारे लोग तो बड़े चैंपियन हैं माशाल्लाह, आप सब भी उनकी तरह चैंपियन हो जाएं, बेहतरीन कमांड बन जाए तो जबरदस्त काम हो जाएगा। जब आप कहोगे बैंक बढ़ा तो आप कैश बुक की कौन सी साइड पर जाओगे और कौन से कॉलम में जाके अमाउंट लिखोगे? डेबिट साइड पर जाओगे, रिसिट साइड पर जाओगे, कौन से कॉलम में जाके अमाउंट लिखोगे? क्या कैश के कॉलम में अमाउंट लिखोगे? बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखोगे? नहीं बेटा महक, आपने क्या लिख दिया ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आप सिर्फ इस बैंक को फोकस कीजिए। बैंक डेबिट हो रहा है ना, तो चली जाइए आप कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर, रिसिट साइड पर। ये आपकी रिसिट साइड, ये सर है। आपकी आवाज बहुत अटक रही है। अच्छा, क्या सबके पास मेरी आवाज खराब आ रही है? थोड़ी बहुत आवाज अटक रही है तो चलें, कोई बात नहीं, चल जाएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं अटक रही ना? क्या ख्याल है? इलियान भाई कह रहे हैं नो सर। अच्छा, चलें। अगर बार बार ऐसा होगा तो मैं माइक फिर हटा दूंगा, यही करूंगा। काम चल जाएगा? हाँ, काम चला लो अबीर भाई आज, है ना? चलें चलें, थोड़ा सा आज बेयर कर लें, क्या ख्याल है? चलूं आगे चलूं? बाकी अच्छा, तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो, अगर ज़्यादा आवाज़ अटकेगी तो भी माइक हटा दूंगा, परेशान ना हो। फिलहाल ये सुनो कि आप बोल रहे हो बैंक डेबिट, तो ये रिसिट डेबिट साइड है ना, तो बैंक के कॉलम में आके अमाउंट लिखी है आपने 5000। समझ आती है बात? लेकिन जब बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखी तो इधर देखना जरा, बताना बैंक डेबिट होने की वजह क्या है? बैंक डेबिट होने की वजह क्या है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये देखो, बैंक बढ़ा कैश की वजह से। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? पहले ये बताओ ईमानदारी से, यस और नो? क्लियर है। उसके बाद तुमने कहा भाई कैश भी तो कम हुआ ना, यहां तो हमने सिर्फ बैंक का बढ़ना दिखाया है।
अरे कैश कम भी तो हुआ बच्चों। तो कैश कम हुआ तो कैश कौन सी साइड पे आएगा? कौन सी साइड? पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। आप सब भाग के कौन सी साइड पर आ गए? क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। कौन से कॉलम में 5000 रुपीज लिखने चाहिए? कौन से कॉलम में 5000 रुपीज लिखने चाहिए? कैश, ये देखो लिखे में 5000 रुपीज। और कैश के कम होने की वजह, तो ये देखो ये रीजन है। ये क्या लिखी हुई है? रीजन। बैंक इज द रीजन, जिसकी वजह से, बैंक की वजह से, बैंक इज द रीजन टू डिक्रीज इन कैश, राइट। और पोस्टिंग रेफरेंस में सी लिखने का मतलब क्या है? ताकि हम ये मेक श्योर रहें कि हमने मिस्टेक नहीं की है, हमने दोनों तरफ इस ट्रांजेक्शन को लिख दिया है, पोस्ट कर दिया है। तो सी फॉर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा लिखने का मकसद ये होता है कि हमने दोनों तरफ ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दिया है, वरना अक्सर ये रह जाएगी अगर दूसरी साइड पर, तो कैश बुक गलत बैलेंस शो करेगी। और सर आप इसके अंदर बता दें कि जब हम इसको बैलेंस करेंगे सबसे आखिर में। सर जब हम बैलेंस करेंगे सबसे आखिर में सारी ट्रांजैक्शन वगैरह, तो जब बैलेंस सीडी जब लिखेंगे तो हम परचेज डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट तक करेंगे क्या? डायरेक्टली इसको नीचे कॉपी कर देंगे?
ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर लें तो फिर आपने इस कैश बुक में भी करनी है फूटिंग एंड बैलेंसिंग। क्या करनी है? फूटिंग एंड बैलेंसिंग। बिकॉज हम कैश बुक में भी फूटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं, इसी बिना पर कैश बुक को जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट भी कहा जाता है। याद रहे, कैश बुक लेजर अकाउंट नहीं है, कैश बुक तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। याद है, कल पढ़ाई थी डेफिनेशन, अब रोजाना नहीं पढ़ाऊंगा थ्योरी, बार बार बता चुका हूं, आपको याद रखना चाहिए। सही है, कैश बुक इस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब डिवीजन है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। लेकिन क्योंकि ये लेजर जैसी है इसलिए आपको वो बता रहा है कि कैश बुक इज जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट। मेरे बच्चों, इस कैश बुक को जब बैलेंस किया, जब इस कैश बुक को बैलेंस किया तो बैलेंस करने का तरीका क्या है? मेरा बड़ा आसान सा मासूमाना सवाल है आपसे। हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस ले लेते हैं, ख़त्म करके लेते हैं अटेंडेंस, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये कैश के रिसिट डेबिट और ये कैश की पेमेंट साइड है, अपनी अकल से बताओगे आप सब मुझे, अल्लाह के हुक्म से ये बताओ कौन सी साइड हैवी होनी चाहिए? हैवी होनी चाहिए। नहीं रियान साहब, ऐसे मासूमाना सवाल ना करें कि इसमें हमेशा डेबिट में होगा, ऐसे मासूमाना सवाल ना करें मुझसे प्लीज। रट्टाफिकेशन वाली बातें ना क्या करें। हर चीज को लॉजिकली लिखवाता हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला हमेशा डेबिट में होगा, मैंने बोला कैश के नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, इसलिए उसका बैलेंस डेबिट में होता है। बैंक के नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, उसका बैलेंस भी डेबिट में होता है। सवाल में यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ था वो भी देख लीजिए इलियान भाई। इलियान भाई, यहाँ लिखा था बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यहाँ लिखा था बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये बैलेंस कहाँ है। तो अंडरस्टूड मेरा बेटा कि कैश हमेशा डेबिट में होता है और बैंक भी हमेशा डेबिट में होता है। क्या ख्याल है? समझ आई इलियान साहब? आई होप आपको आ गई होगी समझ। तो इसलिए दोनों डेबिट में लिखे थे बेटा। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसी वैसी बात की तो जब वो ऐसी वैसी बात करेगा हम आपको उस वक्त बताएंगे, इसलिए आप रट्टा ना लगाओ। हाँ ये जरूर है, ये कहो सर कैश और बैंक का नॉर्मल बैलेंस बीडी डेबिट होता है, मैं कहूँगा हाँ नॉर्मली डेबिट होता है, ठीक है, ये लिख दिए। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि आप कौन सी साइड को हैवी बोल रहे हैं? आपने जवाब नहीं दिया मुझे। कैश रिसिट साइड का हैवी होगा या पेमेंट साइड का? लॉजिकली बस 2-3 लोगों ने जवाब दिया अभी तक, पूरी क्लास सो रही है, बाकी सब लोगों को नहीं पता। अल्लाह अकबर। फातिमा क्या हो गया तुम्हें? तुम कह रही हो कि पेमेंट साइड हैवी होगी। फातिमा, कैश की नेचर क्या होती है बेटा? टी अकाउंट बैलेंस करना भूल गए आप लोग? कैश की नेचर क्या होती है? कैश की नेचर एसेट होती है, बढ़े तो डेबिट होता है, हमेशा उसकी डेबिट साइड हैवी होनी चाहिए, बताया था मैंने। चेक कर लें आप लोग, भरोसा कर लें, तसल्ली कर लें, ये लें कैश देखें, डेबिट साइड का टोटल ऑटोमेटिकली बन रहा है 113,700। लेकिन अगर आप यहाँ टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल बन रहा है 87,000। नजर आया आपको ये लिखा हुआ? और ये टोटल जिसके नीचे डबल लाइन है ये आमने सामने पैरेलल लाइन में हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझे कैश बुक बनाकर उसे बैलेंस करने देंगे, इतनी देर तो आप लोगों ने इसी में लगा दी है। कैश बुक ये जो बनी हुई है इसमें टोटल हमेशा आमने सामने पैरेलल लाइन में हुआ है। कितनी लाइनें ड्रॉ है? एक लाइन ऊपर, 2 लाइनें नीचे। लेकिन इससे पहले ऊपर एक बार यहाँ टोटल हो चुका है जिसके मुताबिक कैश का टोटल बन रहा है 87 और यहाँ टोटल बन रहा है 113,700। तो बताएं कौन सी साइड हैवी है? अब भी आप कंफ्यूज हैं फातिमा? रिसिट साइड हैवी हुई ना बेटा। इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूं होगा कि हमारे पास 1,13,700 रुपए आए जबकि हमारे पास से गए सिर्फ 87,000। तो अभी भी कैश बचा हुआ होगा या कम पड़ गया? अभी भी कैश बचा हुआ होगा ना? बचा हुआ है ना? वेरी गुड। कितना कैश बचा हुआ है मेरा बेटा? 26,700। सर ये कैसे लिखा हमने? हमने सिंपल तरीका इख्तियार किया, हमने बोला यहाँ 113,700 तो यहाँ भी 113,700 बनाना है। अपने पास से लिखने पड़ेंगे 26,700। जो अपने पास से लिखे उसका नाम क्या होता है? जो अपने पास से लिखे उसका नाम क्या होता है? बैलेंस कैरिड डाउन। शुक्रिया। जो अपने पास से लिखे उसका नाम होता है बैलेंस कैरिड डाउन। आपको सिर्फ अभी ये 26,700 समझा रहा हूँ, अभी ये वाला नहीं समझा रहा।
तो बैलेंस कैरिड डाउन बनता है नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ब्रॉट डाउन। मार्च के बाद ईयर चेंज नहीं होता, मार्च के बाद मंथ चेंज होता है। तो यहाँ लिखा अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम में लिखा 26700। अगर आपको नहीं समझ आया तो बेफिक्र होके पूछें, वरना मैं बैंक की बात करने लगा हूं। अब बैंक का टोटल, बैंक की नेचर भी क्या है? बैंक की नेचर भी एसेट, बढ़े तो डेबिट। तो देखना जरा, इसकी डेबिट साइड हैवी होनी चाहिए उसूलन, चेक कर लो। सर क्या क्रेडिट साइड भी हैवी हो सकती है? भाई कभी होगी तो डिस्कस कर लेंगे ना, अभी पहले से क्यों मैं मुश्किल चीजों में डालूं आपको। अभी आसान तरीके से चलो, आगे जब ऐसा होगा तो मैं हूं ना आपके साथ यार, मैं छोड़ थोड़ी ना हूं अभी फिलहाल आपको ऐसे ही। तो बताओ, आज इस साइड का टोटल बन रहा है 156, यहाँ का टोटल बन रहा है सिर्फ 40,250। किसी को कंफ्यूजन हो ना, वो कैलकुलेटर उठाए और इन सारी अमाउंट को प्लस कर ले। 1 2 3 4 5 6, आंसर आएगा 40,250। आप देख रहे हो इस लाइन में टोटल किया है, तो ये भी पूरी लाइन ब्लैंक है ना। और जिस लाइन में ये फाइनल टोटल किया है डबल लाइन वाले, वो भी बिल्कुल, वो लाइन भी बिल्कुल क्या है, नजर आ रही है सबको, ब्लैंक, राइट। और हमने कहा अगर इस साइड का टोटल 156 बनाना है तो यहाँ अपने पास से लिखने पड़ेंगे कितने, 115950। तो फाइनली यहाँ पर भी अपने पास से लिखने पड़े, यहाँ पर भी अपने पास से लिखने पड़े। जो अमाउंट अपने पास से किसी भी साइड पे लिखनी पड़े उसका नाम होता है बैलेंस कैरिड डाउन। तो दोनों का एक ही नाम है, बैलेंस कैरिड डाउन, और दोनों बने नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर, समझ आ गया? कंफ्यूजन है तो पूछ लो, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आगे आपको मजीद पढ़ा दूं अब। ठीक है, अच्छा, बैलेंस भी करेंगे कैश बुक को, ठीक है। अच्छा सुने, अब वक्त क्योंकि कम है, हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की कैश बुक आप घर से बना रहे हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 2 एग्जाम क्वेश्चन 2, प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम से आगे निकल जाइए। हम एग्जाम क्वेश्चन 1 अभी शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट कर लें। हाँ, अरे सॉरी, जहरा ने भी ये सवाल किया था, मनाइल जहरा ने भी ये सवाल किया था, मैं भूल गया। तलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया कि आपने ये लिख के भेज दिया। और मनाइल भी भूल गए शायद सवाल, उन्होंने किया था सर डिस्काउंट वाले कॉलम के बैलेंस के बारे में क्या कहेंगे। मेरा बेटा जरा खुद देखना, मेरा बच्चा, ये सेल डिस्काउंट का कॉलम है, ये परचेज डिस्काउंट, क्या दोनों का कोई लिंक बनता है आपस में? तलाल भाई, ये सेल डिस्काउंट का कॉलम है, ये बैंक, और ये परचेज डिस्काउंट का, तो क्या दोनों के टोटल बराबर करूं आपके ख्याल में? तलाल भाई बताइए, अगर यहाँ भी सेल डिस्काउंट होता, यहाँ भी सेल डिस्काउंट होता, तो मैं दोनों साइडों को टोटल सेम बनाता। यहाँ परचेज डिस्काउंट होता, यहाँ परचेज डिस्काउंट होता, मैं दोनों साइडों के टोटल सेम बनाता। हाँ बना। जी बिल्कुल, मैं क्लास में हूँ। और वो तमाम लोग जिनके पास लिखा हुआ है कि सर इमरान इज नॉट इन द मीटिंग मैसेज में, वो लोग जो है लीव करके जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा इसके बाद। सुना आपने मैंने क्या कहा? आप लोग मुझे मैसेज करके देख लें, पहले एक चेक मैसेज करके देख लें, एक चेक मैसेज कर लीजिए आप मुझे। हाँ, कुछ भी लिख के भेज दें ऐसे, अगर आपका मैसेज हाँ बस, अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आ रहा कि इमरान इज नॉट इन द मीटिंग, सही है, इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, अगर ये मैसेज नहीं आ रहा तो आप लीव करें और आप रीज्वाइन करें फौरन। हाँ, जिनके पास नहीं आ रहा इट्स ओके, ठीक है, जिनके पास ये मैसेज नहीं आ रहा है ओके। रीज्वाइन करने के बाद अब आपका मैसेज मुझ तक पहुंच रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल इलियान, मैसेज आ गया है आपका। भाई आपको खुद भी तो पता चलेगा आपका मैसेज चला गया है, वो ये नहीं दोबारा आपको नहीं बोलेगा ना इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, सही है। वॉलंटियर्स, अच्छा
शायद बेटा इंटरनेट का इशू आज थोड़ा सा, क्या करें, मुनासिब कर लें आज, कोई बात नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करो। वॉलंटियर्स अबीर साहब हैं, ज़हरा, ज़हरा कैजर हैं क्लास में। ओके, अटेंडेंस मार्क हो गई है। अबीर साहब कहाँ चले गए? अबीर तो थे ना क्लास में। अबीर आपने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की, वॉलंटियर्स में थे भाई आप, आपको पता नहीं है? जी शुक्रिया। अक्सा अटेंडेंस मार्क करो मेरा बेटा। अक्सा आ गई क्लास में? अक्सा ने भी अटेंडेंस मार्क कर, तमाम वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। ओके, बाकी लोग भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। शुक्रिया, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए प्लीज। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि अटेंडेंस जो है वो क्लास में कम हो गई है। आउट ऑफ 48-49 स्टूडेंट्स क्लास में मुझे 35 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, आज भी यस्टरडे भी। पता नहीं क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जाने। क्या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पढ़ना नहीं चाह रहे, क्या इशू है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं 30-35 लोगों को पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, तो वो 10-12 कौन से खूबसूरत लोग हैं भाई जिन्हें समझ नहीं आ रहा और वो क्लास में नहीं आ रहे मेरी। या तो वो खुद नहीं पढ़ना चाहते होंगे, यही बात हो सकती है। ओके, अटेंडेंस मार्क हो गई आप सब लोगों की, है ना? अब सुने मेरी बात, आपको होमवर्क मैंने बता दिया है साथ साथ, ठीक है? होमवर्क यह है मेरे बच्चों कि आपने घर से क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है हम क्वेश्चन 1 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मीटिंग जैसी खत्म होगी आप दोबारा आएंगे, याद रहे, सही है? मीटिंग जैसी खत्म होगी आप इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे, 2 से 3-4 मिनट मिलेंगे हमें, सही है? आप दोबारा आइएगा सब लोग, जैसी मीटिंग खत्म हो, अभी टाइम है मीटिंग खत्म होने में। तो हम काम शुरू करें, क्वेश्चन 1 और एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क याद रहेगा, और एग्जामिनेशन क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क। 2 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल ही करने हैं, कल 2 क्लासेस हैं हमारी इंशाल्लाह, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट लेते हैं। बिजनेस का कोई नाम नजर आ रहा है? मिस्टर इखलाक, a sole trader uses a 3-column cash book for his business. जून 1 1984 उनके पास कैश इन हैंड 2500 और बैंक में 3500 हैं, सही है? उसके बाद ये तमाम ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो हम इन तमाम ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे ओपनिंग बैलेंस को, और रिकॉर्ड करेंगे इन ट्रांजैक्शन को 3 कॉलम कैश बुक में, राइट? तो 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। बिजनेस का कोई नाम नजर नहीं आ रहा। 1984 जून 1, सही है? तो आ जाओ, ये है क्वेश्चन 1 अपने पास। आप काम का आगाज करो मेरे साथ साथ। बिजनेस का नाम नहीं हो तो याद है ना क्या लिखते हैं? याद है सबको? माशाल्लाह, चैंपियन लोग हैं। इस क्वेश्चन का जर्नल बना चुके हैं? अगर बनाया भी है तो जर्नल अब नहीं देखेंगे, सही है? क्योंकि अब तो हम दिमाग में एंट्री बेहतरीन बनाने के काबिल हो गए जनाब अली। अब कुछ नहीं देखेंगे हम, बेशक आपने इस क्वेश्चन का जर्नल बनाया हुआ हो। और अगर मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है तो यही तो वजह है, पहला ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने की मशहूद, कि इस क्वेश्चन का जर्नल बनाया हुआ है सब बच्चों ने। लेकिन आज मैं रेफर नहीं करूंगा कि जर्नल में ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा कोई क्वेश्चन है ये जर्नल का। अच्छा वजीहा, आप, मैं याद रखूंगा इंशाल्लाह वजीहा आपके अटेंडेंस, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन 3 है ना मशहूद भाई? जबरदस्त। जर्नल में ये क्वेश्चन 3 के तौर पे पढ़ा है हमने, और आज फिर दोबारा कैश बुक में यही सवाल आ गया। तो आप अंदाजा करें कितना अच्छा हो रहा है ना, कि जर्नल लेजर कैश बुक सब एक जैसे लग रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है, अब शुरू करें काम, बहुत बातें हो गई। हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है रिसिट साइड पर। रिसिट पे क्यों लिखना है आप जानते हैं ना? 1984, सही है? ये पूरी लाइन ब्लैंक, सही बच्चों? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, फरमाइए। सर जो जैसे आपने जो फॉर्मेट दिया है इसमें हमें रिसिट और पेमेंट लिखना होगा साइडों पे। सर आप यहाँ डेबिट लिख दें या रिसिट लिख दें, आपकी चॉइस है।
आप यहाँ पेमेंट लिख दें या क्रेडिट जी लिख दें, सर। आपकी चॉइस है, ठीक है। और पेपर में अगर ये फॉर्मेट आया तो ओके सर। फॉर्मेट बना हुआ आएगा पेपर में, चाहे मिड टर्म हो, चाहे बाय मंथली हो, चाहे फाइनल टर्म हो, पेपर में हम भी देंगे तो हम फॉर्मेट बना के देंगे, राइट। चलें, ओके सर। ओके मेरा बच्चा, जून 1 और यहाँ लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा किसी को नहीं समझ आना प्लीज पूछ लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, प्लीज पूछ लेना। अबीर भाई होमवर्क बड़ा सिंपल है सर। सर होमवर्क है एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2 एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन 6, नोट कर लिया? अच्छा, 2500 एंड 3500, 2500 एंड 3500, राइट। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन पढ़ूं बच्चों? अगले ट्रांजेक्शन पढ़ूं? आप सब मेरे साथ हो? अच्छा, चलो भाई अगली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। हाँ, कहता है 1984 जून की 6 को रिसीव अ चेक फ्रॉम पारसा को 240 एंड अलाउड देम डिस्काउंट 10। तो बताओ कितने का चेक मिला? क्या 230 रुपए का चेक मिला? क्या 250 रुपए का चेक मिला? भाई इतना क्लियरली लिख रहा है रिसीव अ चेक फ्रॉम पारसा को फॉर ₹240। हुजैफा खुदा का वास्ता अपनी अंग्रेजी दुरुस्त कर लो, सही बता रहा हूं मैं। ये जर्नल में सवाल पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब है तुम्हें जर्नल भी नहीं आता, माजरत के साथ। मेरे अल्फाज ऐसे होते हैं बेटा, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं क्या करूं बताओ मुझे। एक बच्चे को मैं जर्नल में ये सवाल पढ़ा के आया हूँ, वो बच्चा मुझे आज भी बोले 230 रुपए का चेक मिला, तो मैं क्या करूंगा ऐसे बच्चे का? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोल सकता हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ। इतना क्लियरली लिखा है यार, आपकी इंग्लिश तो इतनी बेहतर होती है आम बच्चों के निस्बत, उसके बावजूद आप इस तरह से कर रहे हैं। रिसीव अ चेक, मीनिंग तो थोड़ा सोचा करें ना। रिसीव अ चेक फ्रॉम पारसा को, क्या ऑन अकाउंट 240 लिखा है? नहीं, फॉर ₹240, 240 रुपए से चेक लिया है और 10 रुपए डिस्काउंट। तो चेक लेके 10 रुपए फाड़ के वापस दे दिए, उसमें से ड्रॉज में से निकाल के दे दिए? नहीं भाई, बताया भी था कि 250 रुपए लेने होंगे पारसा से, और 240 रुपए का चेक मिला, 10 रुपए हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। चेक ले रहे हैं क्या? जमा करवा दिया बैंक में? 6 तारीख को चेक लिया, 6 तारीख को चेक लिया, बैंक में जमा करवा दिया? आपने बोला नहीं सर, तो इस चेक को क्या समझूं? और अंग्रेजी में क्या बोलूं? ट्रेड रिसीवेबल, और आगे लिख दूं PARSA, पारसा। और कितने रुपए डिस्काउंट बोलो? 10 रुपए सेल डिस्काउंट। चेक ले रहे हो ना, इसका नाम सेल डिस्काउंट लिख दो। क्या लिखो इसका नाम तुम लोग? सेल डिस्काउंट। मैंने सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, आप क्या लिखो? सेल डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा चेक लिया है लेकिन मानूंगा उसे कैश। बोलो मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप बताएं। जी अक्सा कुछ कहना चाह रही हो बेटा? अक्सा मेरा बच्चा कुछ कहना चाह रही हैं आप? आगे बढ़ूं, इजाजत है बच्चों। 11 तारीख को हमने पारसा कंपनी का चेक बैंक में जमा करवा दिया 240 रुपीज का। जब हमने चेक बैंक में जमा करवाया तो हमारे बैंक बैलेंस में हो गया। अक्सा आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे बेटा, आपका माइक तो ऑन हुआ था, किसी और को भी नहीं आ रही थी शायद, वरना बच्चे ही लिख के मुझे भेज देते कि अक्सा कुछ कह रही हैं। दोबारा अनम्यूट करो और बोलो। आई एम आस्किंग सेल डिस्काउंट की हेडिंग। हाँ हाँ लिखनी है मेरा बेटा, मेरे पास यहाँ जगह ज्यादा इंगेज हो जाएगी इसलिए मैंने लिखी। लो भाई मैं लिख देता हूँ, ये लो बस, क्या याद करोगी तुम, बस लिख दी। अब ये सेल डिस्काउंट इस तरह मुझे रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा, मेरा कॉलम जो है ना वाइड हो जाएगा, ये मसला है। बस तसल्ली हो गई तुम्हें? लिख दिया मैंने। चलो भाई, अब बताओ, नेक्स्ट डेट पे वो बैंक में जमा करवा रहा है चेक 240 रुपए का, तो बैंक बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा, आपने बोला। कितने रुपए से बढ़ गया बैंक? 240 से, सही है। आज बैंक बढ़ने की वजह क्या है बताओ? बैंक बढ़ने की वजह क्या है? कैश, वेरी गुड। ये कौन सी एंट्री कहलाएगी? कॉन्ट्रा कहलाएगी? यस सर। इस साइड पे भी लिखेंगे? यस सर। पहले लिखूंगा 1984, ये पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी। एग्रीड? यस सर, ब्लैंक रहेगी। ये कलर आ गया समझाने के लिए, क्या तुम कलर वलर ना कर देना भाई। हाँ, और कहा 11 तारीख
11 तारीख आ गई, यहाँ महीना लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं जून 11। और कहा हुजैफा उस साइड पे मेरा दिल चाह रहा है इसलिए लिखेंगे बेटा, जब चेक बैंक में जमा करवाओगे तो बैंक बढ़ गया, तो बैंक बढ़ा तो किस वजह से बढ़ा हुजैफा? तो कैश के कॉलम में जाके नहीं लिखूं कैश गया, ये वाला कैश कॉलम का मतलब है कैश आया। अब मुझे इसी तरह पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, कैश आया और कैश गया, ये आने वाली साइड, ये जाने वाली, सही है, ये पेमेंट है ना। हाँ वैसे ही पढ़ लो तुम, मजबूरन तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, यकीन करो मैं इस तरह पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली कहा सर कि कैश आ रहा है, ये बैंक में पैसे आ रहे हैं। सर ये लास्ट एंट्री दोबारा बता देंगे प्लीज। कौन सी वाली? ये कॉन्ट्रा वाली सर। सर क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाएंगे आप मुझे? डिपॉजिटेड पार्सन को चेक इन द बैंक 240। जब आपने पारसा से चेक लिया था आपने उसे क्या समझा था? पार्सा से चेक लिया था तो हमने उसको कैश समझा होगा ना। तो जब हमने उस कैश को जमा करवाया तो कैश कम हो गया, जी जाहिर सी बात है। बैंक बढ़ गया, जी समझ आ गया सर। बैंक बढ़ा हुआ है कैश की वजह से। जी जी कॉन्ट्रा एंट्री जी क्यों है? क्योंकि यहाँ से हम कैश को कम करके दिखाएंगे, कैश के कम होने की वजह बैंक है, जी जी कैश के कॉलम में लिख दूंगा, सही है भाई, जी सर। कैश के कॉलम में 240 लिख दूंगा, बताओ, जी और सर। यहाँ कॉन्ट्रा लिख दूंगा। हुजैफा जी आपको समझ समझ आया आ गई बेटा? सर। हुजैफा आपको समझ आया बेटा? शास कैश बुक में हम सिर्फ कैश और बैंक को फोकस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इस एंट्री में कहां से आ गया? ट्रेड रिसीवेबल इस एंट्री में आया था भाई 6 तारीख को। 11 तारीख को ट्रेड रिसीवेबल कहां से आ गया शास? 11 तारीख को तो हमने चेक बैंक में जमा करवाया है, ये तो हम ट्रेड रिसीवेबल तो उस दिन हमारे पास से चला गया था जिस दिन हमने चेक लिया था।